ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में सभी एकादशी तिथियों का विशेष महत्व है। वहीं पंचांग के हिसाब से पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। साथ ही इसे पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो सफला एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर दिन बुधवार को रात 10:29 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल की अंतिम एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। 26 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:17 तक रहेगा। सफला एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। इसके साथ ही शुभ और उत्तम मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इन मुहूर्त में विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी पूजा विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण हैं। सभी लोगों को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम एकादशी व्रत के पूजन के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नामक नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला राजा का बड़ा पुत्र बहुत ही महापापी था। वह पापी सदा ही पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। तब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला। तब राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया।
दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से फिर उसे छोड़ना पड़ता था। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई। इस प्रकार से अनजाने में ही उसके एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया था। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर अपने राज में रह। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, नारायण आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास वापस आ गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वह खुद वन का रास्ता ले लिए। अब उस राज्य में लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज का सारा भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति जरूर मिलती है। जो नहीं करते हैं वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।